तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसमें जीवन का सारा रहस्य छुपा हुआ है। बिल्कुल वही रहस्य जो आप जिस रहस्य से गुजर रहे हो, वही रहस्य जीवन का इसमें छुपा हुआ है। तो कहानी में स्टार्ट करते हुए आपको कहता हूँ कि किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि अंत समय में तो सिर्फ फिल्मों में अच्छा होता है, असल जिंदगी में तो कुछ भी ठीक नहीं होता। जो करना है, जो अभी ठीक कर लो मेरे भाई, क्योंकि अंत में तो सिर्फ अंतिम संस्कार होता है कि नहीं। तो मैं हूँ भाई आपका बादल प्रताप, और आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ एक राजा की। क्योंकि एक राजा होता है और राजा थोड़ा बूढ़ा हो जाता है, तो बूढ़ा ने होने के चक्कर में राजा ने एक बहुत बड़ा उत्सव रख देता है। और उत्सव में क्या करता है, वो एक नृत्य करने वाली को बुला लेता है। किसको बुला लेता है मेरे भाई? नृत्य करने वाली को बुला लेता है। तो उत्सव में उसने अलग अलग राज्यों के जो भी उसके मित्रगण थे, यारगण थे, उन सबको वो बुलाता है कि नहीं। और सबसे जो फेमस नृत्य की थी उसको बुलाता है, और साथ में जो राजा के गुरुजी थे भाई उनको बुलाया था। और गुरुजी तो तुमको पता है फकीर आदमी, तो गुरुजी के पास देने के लिए कुछ था नहीं। राजा बाकी लोग तो सबके पास थे। तो राजा ने क्या किया, अपने गुरुजी के लिए स्वर्ण मुद्रा से भरी हुई एक पोटली दे दी। कह दिया कि महाराज आपको जब भी अच्छा लगे इसमें से इसको एक स्वर्ण मुद्रा दे देना। और नर्तकी ने भाई पूरी रात भर नृत्य किया। पूरी रात नृत्य चलता रहा, राजा मगन में और उसके यारी दोस्त वाले सारे के सारे मगन में, उत्सव बहुत चल रहा था। और जैसे ही जब सुबह की वेला आई, मॉर्निंग का जब ब्रह्म मुहूर्त आता है, तो जो तबला बजाने वाला था, ढोलक बजाने वाला आदमी था, वो थोड़ा सा भाई आंखों में झपकी ले गया। तो झपकी ले गया तो ये चीज तो चिंता का विषय हो गई। ये चीज उस नर्तकी ने उसको देख लिया। अब नर्तकी ने धीरे से देखा, नर्तकी बोल तो सकती नहीं थी। जब नर्तकी बोल नहीं सकती थी तो क्या करती वो? तो भाई उसने क्या किया, जब नर्तकी नहीं बोल सकती, उसने धीरे से कहा। तो तबला वाले की तरफ देखते हुए नर्तकी क्या बोलती है, तो क्या बोलती है कि सुनिए, कि एक वो दोहा के माध्यम से कहती है कि घनी गई थोड़ी रही, ये भी पल पल जाए, और एक पलक के कारण ही यूं ना मौत गवा। तो भाई इसका मतलब है घड़ी गई थोड़ी गई या मैं पल पल जाए, एक पलक के कारण मेरे भाई यूं ना मौत गवा। अगर राजा इस सब चीज को देख लेता तो राजा उसको मौत दे देता। पहले राजाओं की यही कानून हुआ करते थे। तो राजा जब ये बात उस तबले वाले ने सुनी तो तबला वाला सतर्क हो गया एकदम से। जब वो सतर्क हुआ तो भैया उसका तो मामला सेट। उसने ये चीज ठीक रहा, तबला वाला की तो जान बच गई। पर बाकी जो लोगों ने ये बात सुनी, जिस लोगों ने ये बात सुनी, तो भैया अचंभित रह गए कि यार ये तो बहन जो नृत्य का इतनी बढ़िया बात कह दिया इसने। तो इसमें सबसे पहले राजा का बेटा आया निकल के, और राजा का बेटा आया और राजा के बेटे ने अपना मुकुट और उसको दे दिया, कि लो नर्तकी को दे दिया। और जैसे ही ये बात राजा की बेटी ने सुनी तो राजा की बेटी ने अपना हार दे दिया उसके लिए। अब गुरुजी के पास सिक्के थे, तो गुरुजी जैसे ही इस आसन से उठे, आसन से उठते उन्होंने पूरी सूरज मुद्रिका की पूरी थैली थी, पूरा पोटी थी, वो उनको दे दिया और उसको समर्पित कर दी। जब ये चीज भाई राजा ने देखी, राजा तो गुस्सा हो गया कि यार एक नृत्य की तो लूट रही है सबको। तो राजा क्रोधित हो गया। राजा ने कहा ये क्या बकवास कर रही हो। जैसे ही राजा ने ये वाली बात कही तो सबसे पहले गुरुजी बोले। तो गुरुजी ने बोला, गुरुजी क्या बोलते, गुरुजी बोलते कि भाई राजा इसकी कोई गलती नहीं है, इसके दोहा ने मुझे इतना प्रेरित कर दिया कि मैं एक साधु महात्मा और नृत्यकी का नृत्य देख रहा हूं।
तो मुझे ये चीज़ समझ आ गई मेरे भाई। राजा से बोले गुरुजी कि मुझे ये बात समझ आ गई कि घनी गई थोड़ी रही यूं ना पल पल जाए। तो इस लाइन ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने कहा मैंने पूरे जीवन भर तपस्या की और मैं अंत में आके क्या कर रहा हूँ। तो मैं भाई ये पूरी पोट्री इसको दे रहा हूँ और मैं वापस से जंगल में जाके तपस्या करने जा रहा हूँ। तो भाई जैसे ही फिर दूसरी गुरुजी चुप हुए तो उनका बेटा बोल बैठा कि मैं भाई इससे बहुत ज़्यादा प्रेरित हो गया इसके दुआ से। मैंने कहा पापा जी आप आज नहीं तो कल मुझे राजपाट तो देने ही वाले थे, पर मैं ये राजपाट स्वीकार नहीं करना। अंतिम रास्ता तो यही है और मैं भी भगवान की शरण में गुरुजी के साथ ही जाना चाहता हूँ। जब ऐसे ही ये बात भैया बिटिया भी बोली, बिटिया ने कहा कि पापा मेरी शादी की उम्र हो गई है, मैं भी शादी कर लेती हूँ। तो इससे राजा भी प्रेरित हो गया। तो राजा ने क्या कहा कि बेटा तेरे से जिससे शादी करनी है तो उससे शादी कर ले। तो ये तो भैया बात सही रही, तो सब के सब प्रसन्न हो गए। तो फिर क्या है, तो अब भैया मामला अब आगे की बात क्या है। तो जीवन की सबको सबसे बड़ी बात लगी, बेटी का ब्याह हो गया, राजा का बेटा था वो चला गया भाई, और बेटी की जो किसी मावत था उसके साथ शादी कर ली। और गुरुजी वापस से जंगल में चले गए। तो गुरुजी जंगल में चले गए तो राजा ने तो जब जैसे ही विवाह हो गया, सारा कुछ हुआ, तो इससे एक चीज़ सीख मिलती है मेरे भाई कि थोड़ी गई बहुत रही यूं ना पल पल जाए। बंदे बहुत छोटा जीवन है, ये बहुत छोटा जीवन रह गया है, इसको कृपया करके बहुत प्यार से जियो। और मेरे हिसाब से मेरे भाइयों आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा, छोटे जीवन है, आनंद में प्रद में जियो, भगवान की भक्ति में रहो। जय सिया राम, जय भोलेनाथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थोड़ा सा प्यार दिखाओ मेरे भाई, मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ इसलिए बस। धन्यवाद मेरे भाइयों।